हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप टाइप्स एंड रिलेशनशिप सेट्स इन ईआर मॉडल। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एंटिटी टाइप क्या होती है, एंटिटी टाइप्स कितने प्रकार की होती हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप या वीक एंटिटी टाइप। किस एंटिटी टाइप को हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप कहते हैं और किस एंटिटी टाइप को हम वीक एंटिटी टाइप कहते हैं, और इसके साथ साथ की और पार्शियल की के कॉन्सेप्ट को भी हमने पढ़ा। इस टॉपिक को पढ़ते टाइम हमने एक टर्म सुनी थी, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। तो उस टर्म को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, वो टर्म हम बाद में, जब ये टॉपिक हो जाएगा आपका रिलेशनशिप टाइप्स एंड रिलेशनशिप सेट्स, इसके बाद कवर करेंगे। तो रिलेशनशिप क्या होती है बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईआर मॉडल? Relationship is an association of one entity with another entity or association among the entity types। तो अभी तक हमने एंटिटी टाइप के बारे में बात की थी, एंटिटी के बारे में बात की थी। तो एंटिटी क्या है? एनीथिंग विच इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अनदर एंटिटी, अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एंटिटी। तो यहाँ पर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ किसी न किसी वे में एसोसिएटेड होती है, कोई ना कोई उनमें रिलेशन होता है, तो उस एसोसिएशन को हम क्या कह देते हैं? रिलेशनशिप कह देते हैं। व्हेन एन एट्रीब्यूट ऑफ वन एंटिटी टाइप रेफर्स टू अनदर एंटिटी टाइप। तो ये रिलेशनशिप कब एग्जिस्ट करती है? जब एक एंटिटी टाइप का कोई भी एट्रीब्यूट किसी दूसरी एंटिटी टाइप को रेफर करेगा, तो नेचुरली वो क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर एंटिटी टाइप के साथ अपना जो एसोसिएशन है, रिलेशन है, उसे शो करता है। लाइक मैंने कहा कि टीचर टीचेस अ कोर्स। विच कोर्स? वो कोर्स का जो नेम है वो टीचर एंटिटी टाइप के साथ अगर हम एसोसिएट कर दें, और वो कोर्स नेम किस एंटिटी टाइप का है? बेसिकली कोर्स एंटिटी टाइप का है। तो यहाँ पर टीचर और कोर्स के बीच में एक एसोसिएशन बन रही है। वो एसोसिएशन क्या बन रही है? टीचर्स कि एक टीचर टीच कर रहा है एक कोर्स को, तो वहाँ पर क्या है? एक रिलेशनशिप बन रही है। एक एंटिटी टाइप दूसरी एंटिटी टाइप के किसी न किसी एट्रीब्यूट को रेफर कर रहा है, तो जब भी ऐसी रेफरिंग होगी वहाँ पर क्या है? रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो रिलेशनशिप है जो वो क्या कर सकती है? टू और मोर डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ को रिलेट करती हैं। ठीक है, विद अ स्पेसिफिक मीनिंग। जैसा कि एग्जाम्पल हमने कंपनी डेटाबेस का पढ़ा था। कंपनी डेटाबेस में आपके दो तरह की एंटिटी टाइप्स अगर हम लेकर चल रहे हैं, एम्प्लॉय और एक प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा कि एम्प्लॉयड एंटिटी टाइप का एम्प्लॉय जॉन स्मिथ वर्क करता है प्रोडक्ट एक्स नाम के प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप के साथ एसोसिएशन हो रहा है, रेफरेंसिंग हो रही है। कैसे? कि कोई भी एक एंटिटी टाइप ले ली मैंने, E1 जिसे मैंने कह दिया जॉन स्मिथ, उसके साथ मैंने क्या एसोसिएट कर दिया? एक वर्क्स ऑन का एक एट्रीब्यूट एसोसिएट कर दिया। तो वो क्या कर रहा है? जॉन स्मिथ वर्क्स ऑन प्रोडक्ट एक्स। तो प्रोडक्ट एक्स क्या है? एक प्रोजेक्ट है। वो किस टाइप का है? किस एंटिटी टाइप का है? प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप का है। तो यहाँ पर क्या है? रेफरिंग हो रही है, इसलिए एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट एक रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इसी तरह से अगर हम किसी दूसरी एंटिटी टाइप की बात करते हैं, लाइक एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो एम्प्लॉय फ्रैंकलिन वॉन्ग मैनेज कर रहा है कौन से डिपार्टमेंट को? द रिसर्च। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में क्या है? एक रिलेशन है। ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट, तो ये क्या है? एक रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरह की एक एंटिटी टाइप से दूसरी एंटिटी टाइप में कोई रेफरेंसिंग होगी, तो वो जो एट्रीब्यूट है वो क्या कर रहा है? वो रेफरेंसिंग क्रिएट कर रहा है, वो एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? रिलेशनशिप कह देते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली इट इज़ एन एसोसिएशन
ऑफ वन एंटिटी विद अनदर एंटिटी। ठीक है, फिर बात आती है रिलेशनशिप टाइप एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप। रिलेशनशिप टाइप क्या है, जैसा कि हमने एंटिटी टाइप के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से रिलेशनशिप टाइप है। एंटिटी टाइप क्या था कि जब आपकी कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को शेयर करती हैं तो वो एंटिटी टाइप फॉर्म करती हैं। सिमिलरली जब आपकी एक तरह की जो रिलेशनशिप्स हैं उसे अगर इकट्ठा कर दिया जाए, ग्रुप अप कर दिया जाए, तो वो क्या बनाता है, रिलेशनशिप टाइप। ठीक है, लाइक मैंने कहा कि एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो किसी न किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उन सारे के सारे रिलेशनशिप इंस्टेंसेस को अगर हम इकट्ठा कर दें, ग्रुप अप कर दें, तो वो क्या बनाता है, हमारा वर्क्स ऑन रिलेशनशिप टाइप फॉर्म करता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा कि अगर एक मैं कहूँ रिलेशनशिप मैनेजेस है, एक सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी HODs हैं, एम्प्लॉयज़ हैं वो, तो जितने भी HODs हैं वो क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को। तो वो सेट ऑफ HODs क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप टाइप को फॉर्म कर रहे हैं जिसमें वो सारी के सारी सेम टाइप की रिलेशनशिप्स है जो उसे शो कर रहे हैं। तो जब आप सेम टाइप की रिलेशनशिप्स को ग्रुप अप कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, रिलेशनशिप टाइप। फॉर एग्जाम्पल वर्क्स ऑन क्या है, रिलेशनशिप टाइप है, और वो रिलेशनशिप टाइप किसके बीच में है, दो एंटिटी टाइप्स के बीच में है, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम मैनेजर्स रिलेशनशिप टाइप की बात करें तो वो क्या है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, दो एंटिटी टाइप के बीच में एक रिलेशनशिप टाइप है। मीन्स एम्प्लॉय एंटिटी टाइप और डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप ये क्या कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि एंटिटी टाइप्स उस रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट करती है। फिर बात आती है डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप। तो डिग्री क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स। ठीक है, तो डिग्री किसकी होगी, रिलेशनशिप टाइप की होगी। एक रिलेशनशिप टाइप में कितने एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप। लाइक अभी हमने बात की मैनेजेस और वर्क्स ऑन रिलेशनशिप टाइप्स की। तो मैनेजेस एक रिलेशनशिप टाइप है, उसमें कितनी एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, दो एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैनेजेस में कौन कौन सी एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। तो ये जो दो एंटिटी टाइप हैं ये क्या कर रही हैं, इस मैनेजेस रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दो हैं तो हम क्या कह देते हैं, इस मैनेजेस रिलेशनशिप टाइप की डिग्री क्या है, बाइनरी। ठीक है, टू है ना, तो बाइनरी रिलेशनशिप है मैनेजेस की। इसी तरह से वर्क्स ऑन जो रिलेशनशिप टाइप है उसमें भी दो एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट कर रही हैं, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। तो इसकी डिग्री भी क्या है, बाइनरी। तो जितने नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट करेंगी एक रिलेशनशिप टाइप में वो उस रिलेशनशिप टाइप की डिग्री कहलाएगी। जैसा कि यहाँ पर शोन है, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो इस वर्क्स फॉर रिलेशनशिप टाइप में दो एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, एम्प्लॉय एंटिटी टाइप और डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप। ठीक है, तो इस वर्क्स फॉर रिलेशनशिप टाइप की डिग्री क्या है, बाइनरी। ठीक है, अब बात आती है रिलेशनशिप इंस्टेंसेस ऑफ अ रिलेशनशिप। अब हमने कहा कि मान लिया ये क्या है, कुछ सेट ऑफ एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ के इंस्टेंसेस हम लेकर चल रहे हैं जो हम कह देते हैं टपल्स, E1 E2 E3 E4 E5 एंड सो ऑन E7। ये क्या है, आपका एक एंटिटी सेट फॉर्म कर रही हैं, E1 E2 E3 E7 एंड सो ऑन। ये क्या कर रहे हैं, एक एंटिटी सेट फॉर्म कर रहे हैं। कौन सा एंटिटी सेट, एम्प्लॉय एंटिटी सेट। इसी तरह से ये जो सेट है ये क्या है,
डिपार्टमेंट एंटिटी सेट को फॉर्म कर रहा है, D1 D2 D3, ठीक है। ये वर्क्स फॉर क्या है, एक रिलेशनशिप सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी क्या है, रिलेशनशिप की एंटिटीज होंगी, जिसे हम कह देते हैं रिलेशनशिप इंस्टेंसेस, ठीक है। तो मैंने कहा कि E1 क्या है, मान लिया राम, ठीक है, राम वर्क्स फॉर, ये D1 मान लिया हमने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, तो राम वर्क्स फॉर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ये एक इंस्टेंस बनाएगा, रिलेशनशिप इंस्टेंस, एक टपल बनाएगा, एक रो बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लिया ये श्याम है, श्याम वर्क्स फॉर मैथ्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप इंस्टेंस फॉर्म कर रहा है। इसी तरह से E3 क्या है, वर्क्स फॉर D1 डिपार्टमेंट, तो ये क्या कर रहा है, इस एंटिटी को फॉर्म कर रहा है R3 को। तो ये क्या है, ये जो एंटिटीज रिलेशनशिप टाइप से फॉर्म हो रही है, ये क्या है, बेसिकली रिलेशनशिप इंस्टेंसेस, ठीक है। जैसे आपका क्लास का इंस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। जब आपका एक क्लास क्या है, आपका एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, उस क्लास का जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो, ऑब्जेक्ट बना देते हो, इंस्टेंस बना देते हो, तो आप कहते हो कि वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से रिलेशनशिप टाइप आपके स्कीमा को शो कर रहा है, बट जब आपका कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, तो वो एक एक्चुअल इंस्टेंस फॉर्म कर रहा है। वो इंस्टेंस हम क्या कह रहे हैं, रिलेशनशिप इंस्टेंस, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस जो R1 R2 R3 अप टू R7 ये फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या बेसिकली फॉर्म कर रहे हैं, रिलेशनशिप सेट को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये एम्प्लॉय एंटिटी सेट है, ये आपका डिपार्टमेंट एंटिटी सेट है। इसी तरह से इन इंस्टेंसेस से आपका क्या फॉर्म हो रहा है, रिलेशनशिप सेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दिस इज एन अनदर एग्जांपल। ये क्या है, वर्क्स ऑन रिलेशनशिप है, किसके बीच में है, एम्प्लॉय एंटिटी सेट के बीच में और प्रोजेक्ट एंटिटी सेट के बीच में। तो इस रिलेशनशिप टाइप की डिग्री क्या है, बाइनरी, इसका नाम क्या है, वर्क्स ऑन। एम्प्लॉय E1 वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट P1, तो ये क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप इंस्टेंस को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिसे हमने नाम दे दिया R1। इसी तरह से E2 एम्प्लॉय, ठीक है, E2 एम्प्लॉय किसमें, P1 प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है, और E2 एम्प्लॉय किस पे काम कर रहा है, P4 पे भी काम कर रहा है। तो ये क्या है, अलग अलग इंस्टेंसेस फॉर्म कर रहा है। E2 किस पे काम कर रहा है, P1 पे भी काम कर रहा है, और E2 एम्प्लॉय P4 पे भी काम कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा अनदर इंस्टेंस है। ये हमारा है R2, ये हमारा R2 इंस्टेंस बना, और ये हमारा R3 इंस्टेंस बना। तो ये बेसिकली क्या है, R3 R2 ये क्या है, रिलेशनशिप इंस्टेंसेस, और इन रिलेशनशिप इंस्टेंसेस को ग्रुप अप कर देंगे हम, तो वो हमारा क्या बना देगा, एक रिलेशनशिप सेट को फॉर्म कर देगा। और जब हम सेम टाइप के रिलेशनशिप्स को इकट्ठा कर देते हैं, तो वो हमारा रिलेशनशिप टाइप फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ें सिमिलर सी दिख रही हैं आपको, तो इनमें डिफरेंस क्या है, रिलेशनशिप टाइप और रिलेशनशिप सेट में क्या डिफरेंस है। रिलेशनशिप टाइप क्या है, बेसिकली स्कीमा डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। स्कीमा की फॉर्म में हमने स्पेसिफाई कर दिया कि एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, तो एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, वर्क्स ऑन हमारा कहाँ से आ रहा है, रिलेशनशिप में से डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, स्कीमा डिस्क्रिप्शन है सिंपली। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इट आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप नेम एंड पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स। तो अगर मैंने वर्क्स ऑन कहा, रिलेशनशिप का नाम क्या है, वर्क्स ऑन, और पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स क्या है इसमें, एम्प्लॉय और
प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये बेसिकली रिलेशनशिप कॉन्स्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ होती है। तो रिलेशनशिप सेट कैसे डिफर करती है इससे? जो करंट सेट ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस होंगी जो हम डेटाबेस में एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम रिलेशनशिप सेट कह देते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में था, तो एम्प्लॉय जो E1 है वो वर्क्स करता है प्रोजेक्ट P1 पे। तो ये क्या है एक्चुअली, ये जो R1 इंस्टेंस है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर है। ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि E1 एम्प्लॉय वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट P1 पे, E2 एम्प्लॉय प्रोजेक्ट कर रहा है P1 पे, वर्क कर रहा है। इसी तरह से जो E2 एम्प्लॉय है वो वर्क कर रहा है P4 पे, E3 एम्प्लॉय वर्क कर रहा है P2 पे, P3 पे, P4 पे, और E4 एम्प्लॉय वर्क कर रहा है P4 पे, P3 पे। तो ये क्या है, ये एक्चुअली ये इंस्टेंसेस हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो जो करंट सेट ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस होंगे वो क्या है, हमारे डेटाबेस में रिप्रेजेंटेड होंगे, स्टोर्ड होंगे। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली रिलेशनशिप सेट कह रहे हैं। तो रिलेशनशिप सेट क्या है, सेट ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ द सेम टाइप। मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज आर, एज अ सेट आर। कैसा, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एन क्या है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स को शो कर रहा है। तो वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 होगी या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, तो मिनिमम हम 2 लेकर चल रहे हैं। तो 2 अगर एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं एक रिलेशनशिप टाइप में, तो वो क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप है। अगर 3 कर रही हैं तो टर्नरी रिलेशनशिप है। इस तरह से डिग्री क्या है, बढ़ भी सकती। तो एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स को। वो क्या हो सकती है, E1, E2, E3 अप टू En। तो ये क्या है, बेसिकली एक ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। तो ऑर्डर्ड पेयर किसका होगा, जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स होंगी उनकी एंटिटीज़ का। तो आर क्या है, इज इक्वल टू, ये ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है E1, E2, En, such that E1 belongs to E1, capital E1, E2 belongs to capital E2, En belongs to capital En। तो ये क्या कर रहा है, E1, E2, En, इसका क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो लाइक मैंने कहा कि जो ये क्या थी, E1 एम्प्लॉय की एंटिटी है एक, और ये P1 किसकी है, प्रोजेक्ट की है। तो इन दोनों की वैल्यूज से आपकी क्या बन रही है, वर्क्स ऑन की एक रिलेशनशिप इंस्टेंस फॉर्म हो रही है। तो पहली जो रिलेशनशिप इंस्टेंस है वो कैसे बन रही है, आर इज इक्वल टू E1 P1 ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस में, फिर कॉमा E2 P1 E2 P क्या आएगा, P4। ठीक है, क्योंकि E2 वर्क कर रहा है P4 पे। तो जो फर्स्ट आपका पेयर था वो क्या था, E1 P1। ठीक है, E1 P1, ये एक पेयर बना। दूसरा पेयर बना आपका ऑर्डर्ड पेयर, इसका ऑर्डर्ड पेयर बना दिया हमने। दूसरा पेयर बना E2 P1, तीसरा पेयर बना E2 P4 एंड सो ऑन। ठीक है। चौथा पेयर बना E3 P2, E3 P3, E3 P4, और लास्ट बना E4 P3। तो इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट हो जाएगा आर। तो ये क्या है, बेसिकली रिलेशनशिप सेट। और ये हर एक ऑर्डर्ड पेयर की हमने बात की है वो क्या है, एक रिलेशनशिप को शो कर रहा है, या रिलेशनशिप इंस्टेंस भी कह सकते हैं।
तो हमने पीछे दोनों फिगर्स में देख लिया रिलेशनशिप सेट्स के बारे में। हर एक जो इंस्टेंस है वो क्या कर रहा है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ को शो कर रहा है, और हर एक क्या है, जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप होंगी उसकी वैल्यू को शो कर रहा है। तो ER डायग्राम में हम बेसिकली इसे कैसे शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमंड शेप्ड बॉक्स। ठीक है, डायमंड शेप्ड बॉक्स अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो वो रिलेशनशिप टाइप को शो कर रहा है, और उस डायमंड शेप्ड बॉक्स के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं लाइंस, और वो लाइंस किसको कनेक्ट करती हैं, एंटिटी टाइप्स को, जो एंटिटी टाइप्स उस रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसा कि इस डायग्राम में विजिबल है। ये क्या है, आपकी एक एंटिटी टाइप है एम्प्लॉय, ये आपकी दूसरी एंटिटी टाइप है डिपार्टमेंट। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं हम ER डायग्राम में। ये एक एंटिटी टाइप को शो कर रहा है डिपार्टमेंट को, जिसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम, लोकेशन, नंबर। ये एम्प्लॉय एंटिटी टाइप को शो कर रहा है, जिसके एट्रीब्यूट्स हैं SSN नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, बर्थ डेट, एड्रेस, सैलरी, सेक्स। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये जो डायमंड शेप बॉक्स है, इसमें हमने क्या लिख रखा है, रिलेशनशिप का नाम वो क्या है, वर्क्स फॉर। तो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो ये डायमंड शेप बॉक्स के साथ हमने लाइंस के साथ कनेक्ट कर रखी हैं वो एंटिटी टाइप जो इस रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप टाइप में दो एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। इसी तरह से ये दोनों एंटिटी टाइप एक और रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो क्या है, मैनेजेस। तो मैनेजेस को हमने डायमंड शेप्ड बॉक्स में रख दिया, इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एंटिटी टाइप एम्प्लॉय और एंटिटी टाइप डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, ये दूसरी रिलेशनशिप टाइप हो गई। तीसरी तरह की इस डायग्राम में शोन है डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप है ये आपका, और डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कंट्रोल्स, कि डिपार्टमेंट कंट्रोल्स प्रोजेक्ट। एक डिपार्टमेंट एनी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। तो इस एंटिटी टाइप डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप टाइप, और इसको इन स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये डबल लाइंस क्यों लिखी हैं, सिंगल लाइंस क्यों है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये है नेक्स्ट रिलेशनशिप टाइप वर्क्स ऑन। इस वर्क्स ऑन रिलेशनशिप टाइप में भी क्या है, दो एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, एम्प्लॉय एंटिटी टाइप और प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप। तो इन दोनों एंटिटी टाइप को इस रिलेशनशिप टाइप के साथ हमने लाइंस के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ये एक डिपेंडेंट एंटिटी टाइप है, ये एम्प्लॉय एंटिटी टाइप के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है, कैसे, डिपेंडेंट्स ऑफ रिलेशनशिप टाइप के साथ। तो ये जो बॉक्स में आपको गिवन है, वर्क्स फॉर, मैनेजेस, वर्क्स ऑन, कंट्रोल्स, सुपरविजन, डिपेंडेंट्स ऑफ, ये सारी क्या बता रही हैं आपको, रिलेशनशिप टाइप। और ER डायग्राम में इसे हम डायमंड शेप्ड बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली कंपनी का डेटाबेस है, उसको हमने ER डायग्राम की फॉर्म में दिखाया है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने बात की रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप टाइप, रिलेशनशिप सेट्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स। और ये पर्टिकुलर स्लाइड आपको कंपनी डेटाबेस के स्कीमा के बारे में बता रही है, और बेसिकली हम रिलेशनशिप्स को बता रहे हैं कि ये वर्क्स फॉर रिलेशनशिप किसके बीच में है, एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट, मैनेजेस है एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट, कंट्रोल्स डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट, वर्क्स ऑन एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट, सुपरविजन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। ये हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में कि कैसे ये दोनों सेम ही एंटिटी टाइप है जो एक रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसे क्या कहते हैं, और डिपेंडेंट्स ऑफ relationship type between employee and dependent. So that's all about this particular lecture. Thank you very much.